नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहां पर कामकाज कर सकती है, हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों एक बार मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा। मंथली चार्ट के ऊपर मंथ ये वाला क्लोज हो चुका है, नया मंथ शुरू हो चुका है। देखिए इस मंथ की इस मंथ की ब्यूटी क्या थी कि ये एक रेंज थी, इस रेंज के नीचे इस मंथ ने क्लोज दी थी, जो कि पहला साइन है कि मार्केट नेगेटिव है। अब दूसरा मंथ अब शुरू हुआ है। इस मंथ में हुआ क्या कि एक नीचे लो कर यहां पर क्लोजिंग हुई, लो ये लगा, क्लोजिंग ये हुई। दूसरा मंथ क्लोजिंग के नीचे शुरू हो गया है डेफिनेटली, तो ये फर्दर एक यहां पर नेगेटिव साइन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव जो हम जहां से हम नेगेटिव हो जाएंगे वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा अगर मार्केट इसके नीचे चलना शुरू कर देती है, अपने लो पॉइंट के नीचे चलना अगर शुरू कर देती है, तो हम बहुत ज्यादा इसके अंदर नेगेटिव हो जाएंगे। व्हाट इज दिस लो पॉइंट? लो पॉइंट इस मंथ का जो है, पिछले मंथ का, वो है 18,837, यानी कि 18,837। यानी कि अब हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो बियरिश है वो हम तब होंगे बियरिश जब ये मंथली चार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो एग्रेसिवली बियरिश जो होंगे वो हम होंगे 18,837 के नीचे। बड़ी तगड़ी गिरावट, मतलब इस तरीके की बड़ी कैंडल यहां पर फॉर्म हो सकती है अगर 18,837 के मार्केट नीचे निकलती है। तो मंथली चार्ट के ऊपर आपने क्या करना है, 18,837 पर एक अपना लेवल ड्रॉ करके रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो इस मंथ के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हुआ मंथली चार्ट का। मंथली चार्ट में बेयरिश व्यू मेरा कुछ नहीं है, हो सकता है हम कल को परसों को जब एनालिसिस करें तब हम अपना व्यू बदल लें। अगर ये यहां से मुड़ने लगती है और ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने लगती है तो तब हम यहाँ पे बुलिश व्यू बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बेयरिश बना रहे हैं क्योंकि हम बेयरिश के बहुत नजदीक हैं, इसलिए हम बेयरिश व्यू बना रहे हैं। बात कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली हम फिर से वही चीज है, सेम टू सेम ऑलमोस्ट मंथली वाला ही है। ये रेंज में एक मार्केट फंसी हुई थी, इस रेंज से निकलने के बाद जब मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, अब क्लोजिंग के नीचे ही मार्केट ने नई क्लोजिंग दे दी है। जस्ट हम इसके बहुत पास में है और ये पॉइंट सेम पॉइंट होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। हाँ यस, दिस पॉइंट इज सेम 18,837। जब इसके नीचे वीकली, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हम तभी बेयरिश होंगे क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ी सी रेंज हुई, इस रेंज को ये नीचे की तरफ तोड़ा, अब ये फर्दर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आइए बात कर लेते हैं डे के चार्ट के ऊपर। देखिए डे के चार्ट के ऊपर मैंने आपको कल एक बात कही थी, आई होप आपको वो बात याद होगी। हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि देयर आर तीन पॉसिबिलिटी है। एक तो ये, दूसरी हमने कहा था कि ये, और तीसरी हमने कहा था कि एक रेंज, ऐसी रेंज में मार्केट को अगर फंसना है, मतलब कि इस तरीके की एक रेंज में अगर फंसना है। तीनों ही पॉसिबिलिटी में मैंने कहा था कि एक बार तो मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे ये वाली पॉसिबिलिटी करनी है या ये करनी है या ये रेंज वाली करनी है, तो तीनों ही पॉसिबिलिटी में उसे एक बार नीचे आना पड़ेगा। तो हम ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं। एक दिन का हमारे पास और स्कोप है, क्योंकि अगर उसे डब्ल्यू पैटर्न बनाना है तो उसे यहां से बनाना है, मतलब एक दिन का हमारे पास स्कोप हो रहा है। देखिए ये सारी जो लर्निंग है ना, इसको आप ये मत सोचा करिए कि कल को यार पता नहीं क्या होने वाला है, कल के लिए हम इस वीडियो में से कुछ फाइंड आउट कर लें कि कल मार्केट बढ़ने वाली है या घटने वाली है या सर ने क्या लेवल दिए। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये एल क्यूब है। एल क्यूब इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, इट्स ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जब अगर आप इन चीजों को लर्न करते रहेंगे, देखिए ये हमने यहाँ पर कैसे, मैंने आपको कहा था बहुत ही रेयर होता है कि मार्केट ऐसे चलना शुरू कर दे, बहुत ही रेयर होता है। ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज्यादा मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके मन में ये हो कि नहीं अब की बार मार्केट बढ़ेगी तो मैं जो है उसमें कुछ कमाऊंगा, तब उस समय पे मार्केट ऐसे वो मूव करती है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि अब की बार बढ़ेगी तो मैं कमाऊंगा, तो वो आपको मौका ही नहीं देती। वो एकदम से बढ़ती है, एक दिन आप सोचते हो कि नहीं यार अभी तो गिर सकती है, अभी तो डाउन ट्रेंड में ही है, अगले दिन वो फिर और बढ़ जाती है, फिर आपको लगने लगता है तो बहुत बढ़ गई। अब जैसे कि कोरोना के टाइम पे, जैसे कि मैं एक बार मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर या मंथली चार्ट के ऊपर कोरोना के टाइम में लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट मौका नहीं दिया, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर यहां से भी पूरा निकल गई, यहां से भी, क्योंकि यहाँ वो मौका कैसे दे देती, क्या वो आपको यहाँ पे मौका दे देती कि आप जो है यहाँ पे आराम से जो है ट्रेड करेंगे और ट्रेड करने के बाद आपको मौका मिल जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है ना।
सो यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया, मार्केट एक लाइन में बढ़ती चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर आदमी सोच रहा था कि अभी तो चलो यार ये गिरी है, अभी तो ये यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगी, कुछ ऐसा करेगी, मैं ले लूंगा, कॉल ले लूंगा। लेकिन ये बात मार्केट को पता थी, मार्केट ने ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट के अंदर कि हर कोई ये सोच रहा हो कि लाओ यार मैं तो कल ही मार्केट को ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। तो इसलिए अभी तो मार्केट अपना आराम से पैटर्न फॉलो करके फिर ऊपर जा सकती है ना। सो अभी मार्केट आराम से पैटर्न फॉलो कर सकती है, अभी उसको इतनी जल्दबाजी नहीं है कि वो बिना पैटर्न फॉलो किए इस तरीके से मार्केट ऊपर चली जाए, है ना। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे स्लोली समझ में आ जाएंगे। सो व्हाट नाउ, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट इज कि अगर तीनों सिनेरियो में से कोई भी होना है, अगर ये सिनेरियो होना है तो उसे भी यहां तक आना है ना, इस पॉइंट तक। तो उसे तीनों ही सिनेरियो के अंदर क्या है कि उसे इस पॉइंट तक तो यहां तक तो आना है। अगर उसे ऐसे रेंज बनानी है तो भी उसे यहां तक आना है, अगर उसे ऊपर जाना है तो भी उसे यहां तक आना है, और उसे नीचे जाना है तो भी यहां तक आना है। लेकिन यहां तक आने के बाद क्या होगा, कौन सा सिनेरियो हो सकता है, क्या ये सिनेरियो होगा, क्या ये सिनेरियो होगा, या ये सिनेरियो होगा, तीनों में से कौन सा सिनेरियो होगा वो देखना है। तो कल इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम मार्केट को लगभग इस पॉइंट तक 18,850 860 इस पॉइंट तक हम देख रहे हैं कि 18,860 18,870 यहां तक कहीं तक मार्केट आ सकते हैं। अब मान लीजिए अब हम अपने इस डिस्कशन को स्ट्रेटेजी में बदलते हैं। देखिए कैसे हम डिस्कशन को स्ट्रेटेजी में बदलते होते हैं। अब मान लीजिए उसे 870 860 870 यहां आना है और मान लीजिए वो मार्केट गैप डाउन ही खुल जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गई। क्यों? क्योंकि हम ऐसे पॉइंट पर हो गए जहां पे 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब अगर एक हम ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसका मतलब हमारी विनिंग रेट हो गई 33%। इसका मतलब हम गलत भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हम 67% गलत हो सकते हैं, 33% हम करेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए वो हमारी ट्रेड नहीं बनेगी अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के बाद इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है जो 837 का पॉइंट है, तो हम डेफिनेटली हम समझ जाएंगे कि इस तरीके की मार्केट बन रही है, देन वी विल गो फॉर द पुट, है ना। तब हमारी क्लियरिटी हो गई। ओके, मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलती है तो थोड़ी सी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 60 70% क्वांटिटी के साथ, 70% क्वांटिटी के साथ हम इस जगह पर, या और ज्यादा कर सकते हैं, 80% क्वांटिटी कर सकते हैं, हम इस पॉइंट तक का वेट करेंगे कि 19,880 या 860 या 870 यहां तक के लिए मार्केट आ जाए, है ना। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे मार्केट को, क्योंकि ये हमारे किसी भी पैटर्न में सेट नहीं बैठ रही है ना। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है तो ये थोड़ा सा इस तरीके का पैटर्न हो सकता है, थोड़ा ऊपर से निकल रही है, थोड़ा सा हम पुट को भूल जाएंगे, थोड़ा सा हम कॉल साइड में ही रहेंगे। तो आइए 5 मिनट के चार्ट पर चलकर इस चीज को पूरा कंफर्म कर लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पर जाते हैं, 5 मिनट के चार्ट पर यस। तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, डेफिनेटली इस कैंडल के हाई का एसएल डाल करके, ये कैंडल का हाई है 19,025 का एसएल डाल करके हम डेफिनेटली यहाँ पर एक पुट के लिए ट्रेड में बैठेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मैंने आपको बता दिया बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलती है, 18,870 80 के आसपास खुलती है, तो हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट 18,840 को भी ब्रेक कर रही है या नहीं। अगर ब्रेक कर रही है तो हम पुट की पोजीशन लेंगे, नहीं तो फिर हम वहां पर थोड़ा प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन ऊपर का बन रहा है तो हम समझ जाएंगे इट्स ए डब्ल्यू पैटर्न। अगर प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऊपर का ही बन रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये हो सकता है रेंज बाउंड हो, तो इस तरीके का, तो भी हम कॉल के लिए बैठेंगे। लेकिन अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बन रहा है तो हम देखेंगे कि यानी कि ये 840 को ब्रेक कर सकते हैं, तो हम पुट की साइड में बैठेंगे। अगर मार्केट देखिए गैप अप खुलती है तो होगा क्या कि मैं थोड़ा सा आपको 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पर दिखा दूं। इस तरीके से ये हो सकता है कि इस तरीके से ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहीं से फॉर्म हो जाए इस तरीके का। तो थोड़ा सा अगर मार्केट गैप अप खुलती है इस कहीं यहीं कहां किसी पॉइंट पर 19,100 के आसपास यहाँ कहीं पर खुलती है, लेट्स से इस पॉइंट पर 100 के आसपास खुलती है, तो डेफिनेटली मैं 20 से 30 पॉइंट का ऐसा डाल करके क्वांटिटी साइज यहाँ पे 40 to 50% कर करके कम करके मैं थोड़ा सा कॉल साइड में ही इंटरेस्टेड रहूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।